नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 31वें पार्ट में आपका स्वागत है। साथियों, अपन ने जो है आज 30 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है 31वां पार्ट है, जिसमें जो है आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी टेक्निकल के जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर एक साथ लेकर आए, जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आप आईटी कर रहे हैं या फिर आईटी करने की सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज के सभी पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 31वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब। गैरोली सीलिंग फैन का एक उदाहरण है दोस्तों। सीलिंग फैन जो आपका घर का होता है, घर का जो पंखा होता है उसको सीलिंग फैन बोला जाता है। वो एक उदाहरण किसका है, यानी कि कौन सी मोटर का उदाहरण है, तो आपको जो एकल फेज प्रेरण मोटर है यानी कि इंडक्शन मोटर है उसका एक उदाहरण है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 वाइंडिंग होती है आपके घर के पंखे में। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि अंदर की तरफ करते हैं स्टार्टर में, ये अंदर की वाली वाइंडिंग इसको बोलते हैं स्टार्टर वाइंडिंग। और जो बार वाली वाइंडिंग है इसको बोला जाता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, बार वाली वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग बोला जाता है। क्या करते हैं, जो अंदर वाली वाइंडिंग और बार वाली वाइंडिंग के दोनों सिरों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है कॉमन सिरा। ठीक है, और जो 2 सिरे होते हैं उनमें लगाया जाता है कैपेसिटर का एक एक सिरा। ठीक है, कैपेसिटर का एक ही सिरा लगाया जाता है और इस वाले पॉइंट में कॉमन वाले में न्यूट्रल दिया जाता है और फेज वाले में अपन को यहाँ पर जो है फेज जोड़ा जाता है। इसके कितने पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया कैपेसिटर के और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, फेज का सिरा अपन यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अगर पंखा क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, तो यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको एंटी क्लॉक घुमाना है तो अपन यहाँ पर फेज वाले सिरे को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि फैन को अगर दिशा बदलनी है तो अपन कैपेसिटर के पॉइंटों पर ही उस तार को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ना कि कॉमन वाले सिरे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत के पंखे के स्वीप का संबंध क्या है, यानी कि छत के पंखे में स्वीप का संबंध क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है उसके गुणन से बने वृत्त की, यानी कि आपका जो पंखा होता है उसमें स्वीप का अर्थ होता है कि वो आपका जो कितना वृत्त उसका बना रखा है घूमते टाइम। अगला क्वेश्चन है छादी ध्रुव मोटर में यानी कि शेडेड पोल मोटर में शेडेड कुंडली का उद्देश्य क्या होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो शेडेड पोल मोटर होती है इसमें शेडेड पोल्स ये वाले, ठीक है, शेडेड पोल्स ये स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, ये आपके बेरिंग हो जाते हैं, ये आपका रोटर हो जाता है जो कि गुणन करता है, ये आपका स्टेटर भाग कहलाता है और ये हो जाता है एंड पोल। ठीक है, तो आप इसमें जो है क्वेश्चन है जो कि इसरो में पूछा गया है साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है पुराने जो एग्जाम हुए उनमें से पुटअप किए गए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्थायी विभक्त एकल कला संधारित मोटर में नहीं होता है, यानी कि जो स्थायी विभक्त एकल कला संधारित मोटर में क्या नहीं होता है। तो इसमें जो है साथियों आप केंद्रीय स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। इसमें स्टार्टर वाइंडिंग होती है, स्क्विरल केज रोटर भी होता है और हाई पावर फैक्टर वाली मोटर भी होती है, लेकिन इसमें जो है अब केंद्रीय स्विच नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एकल कला मोटर की एक विशेषता है कि क्या है इसकी विशेषता है, क्योंकि ये जो स्वप्रवर्ती मोटर होती है या फिर स्वप्रवर्ती मोटर नहीं होती है। इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग या फिर उसके एक सेल्फ कुंडलन आवश्यक होता है, इसमें एक से गुणा की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर है सेल्फ स्टार्टिंग मोटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है किससे एकल कला प्रेरण मोटर की गुणन की दिशा को उत्क्रम किया जा सकता है। जो एकल कला मोटर होती है, आपका जो घर का फैन होता है, सिंगल पेज मोटर होती है, उसके कनेक्शनों को कैसे बदल सकते हैं। तो प्रवर्ती कुंडली का संयोजन का उत्क्रम करके, ठीक है, रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द स्टार्टर वाइंडिंग। ठीक है, स्टार्टर वाइंडिंग कौन सी होती है, ये वाली स्टार्टर वाइंडिंग होती है। इसके कनेक्शनों को आपस में बदल कर आपस में इंटरचेंज करके, यानी कि इसके 2 पॉइंट बनते हैं जहाँ पर अपन कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, ये एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा इस वाइंडिंग का ये हो गया, दोनों को अपन ने यहाँ पर क्या किया, इससे यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर या तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं पेज को या फिर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दिशा बदलने के लिए आपको यहाँ पर कनेक्ट आपस में करना होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी से आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। BRT-G2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा दोस्तों, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। ठीक है, मोटर की दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्पार्किंग के साथ चलेगी, यानी खराब हो जाएगी कुछ देर में। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आवृत्ति से अलग कर देता है, पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहेगी। तो आपका यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है रनिंग वाइंडिंग पर। अगला क्वेश्चन है
खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? जो आपके खिलौने होते हैं उनमें कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो है शेडेड पोल मोटर होती है, जो कि खिलौनों में प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा मोटर है जो कि सिंगल फेज जो सीरीज मोटर है उसके नाम से जाना जाता है? तो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है जो दोस्तों, उसको जो है खिलौनों में प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर आपकी जो ड्रिल मशीन होती है और आपके मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उन सभी में क्या यूज होती है? यूनिवर्सल मोटर। इलेक्ट्रिक मिक्सर में आमतौर पर निम्न में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके घर की जो मिक्सर होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सी होती है, उसमें जो है आपका यूनिवर्सल मोटर ही प्रयोग की जाती है। आप देखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर कैसी होती है, या इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये बना होता है। इसमें कम्यूटेटर ब्रश और स्टार्टर वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग शाफ्ट और स्टार्टर कोर यहाँ पर लगाई जाती है, जिसको कि आपको इसमें अंदर फिट किया जाता है और इसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? एक ब्लेड कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में से बदलाव करके, ठीक है, किसी वाइंडिंग के जो सिरे हैं हमने बताया स्टार्टिंग वाइंडिंग के, उनमें से किसी एक सिरे को बदलकर जो है आप यहाँ पर जो है इसकी दिशा को बदल सकते हैं। किसी सिंगल पेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच किससे जुड़ा होता है? जो अपकेंद्री स्विच होता है कि सिंगल पेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, उसमें किससे जुड़ा होता है? तो जो स्टार्ट अपकेंद्री स्विच होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। स्टेपर मोटर एक क्या होता है? स्टेपर मोटर क्या होता है? एक सिंगल पेज एसी मोटर होता है। क्या होता है? स्टेपर मोटर। किसी एकल पेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण कितना होता है? तो जो विद्युतीय कोण होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका रोटर है, ठीक है, ये स्टार्टर वाइंडिंग है, ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। यहाँ पर जो इसका जो कोण बनता है वो बनता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, किसमें? सिंगल पेज में। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल पेज प्रेरण मोटर किसके द्वारा संचालित की जाती है? जो सिंगल पेज मोटर होती है जो उद्योगों में बड़ी होती है, उसमें क्या करते हैं, आपको उसको स्टार्ट करने के लिए सिंगल पेज ड्यूअल स्टार्टर का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। इस प्रकार से इसमें जो है यहाँ पर 3 पेज का होता है, वैसे ही इसमें सिंगल पेज सप्लाई आती है और यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर एमसीबी लगा देते हैं और उसी के साथ में जो है आपका जो रिले होती है वो रिले यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, रिले लगाने के बाद यहीं पर रिले में जो है सेटिंग की जाती है ऑन और ऑफ पुश बटन की, उसके द्वारा जो यहाँ पर सिंगल पेज मोटर को जो है लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है? आपने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या होता है? जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? विद्युत रूप से 90 डिग्री होता है। एक प्रतिपेक्ष स्टार्ट प्रेरण मोटर एक क्या होता है? जो प्रतिपेक्ष स्टार्ट प्रेरण मोटर होता है वो क्या होता है? आपका एकल फेज प्रेरण मोटर होता है। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो आपका जो है स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। आप देखेंगे छत का पंखा आप देख रहे हैं, इसमें इसको बोला जाता है स्टेटर, क्योंकि ये भाग क्या होता है? स्थिर रहता है और बार वाली बॉडी होती है वो क्या होती है? रोटर। इसको क्या बोलते हैं? रोटर। इसलिए जो इसमें लगाया जाता है कैपेसिटर जो कि स्थायी होता है, इसको लगाने के बाद ही जो सिंगल फेज होता है उसको वो 2 भागों में डिवाइडेशन करके जो है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? यानी कौन सी विशेषता है जो कि यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति, यानी कि जो उच्च शुरुआती बलागुण होता है वो ज़्यादा होता है और परिवर्तनीय गति होती है, इसलिए इसकी एक विशेषता है। इसका भाग देख सकते हैं आप, स्टेटर वाइंडिंग इसमें होती है, रोटर होता है जो अंदर वाला भाग होता है, शाफ्ट इसको आप बोल सकते हैं, और ये होता है स्टेटर कोर इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे ब्रुश लगे होते हैं कार्बन के, और ये बोलता अंदर वाला भाग जो होता है कम्यूटेटर का जो घूमता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं, यानी कौन सी मोटर है जो कि यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण विधि नहीं है? किसकी? यूनिवर्सल मोटर की। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो है उल्टा नियंत्रण तंत्र, जो है इसकी नियंत्रण विधि नहीं है। अपकेंद्री स्विच, प्रतिरोध विधि और अभिकेंद्री स्विच जो है इसकी नियंत्रण विधि है।
अगला क्वेश्चन है विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में क्या होता है। जो विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में क्या होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो उच्च लोड और निम्न प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सार्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है। सार्वत्रिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है, तो आपका राइट आंसर वाटर पंप में नहीं है, मिक्सर में प्रयोग करते हैं, स्वाहा बर्मा में कहते हैं, सिलाई मशीन में कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग, लेकिन वाटर पंप में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती ऊर्जा को कम करने के लिए सर्वाधिक मोटर में कुंडली का उपयोग किया जाता है। कौन सी कुंडली का प्रयोग करते हैं शुरुआती ऊर्जा को कम करने के लिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वह प्रतिपूरक कुंडली का। अगला क्वेश्चन, एक सर्वाधिक मोटर की गति या भार विशेषताएं किस मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है, यानी कौन से मोटर की तरह है जो यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषताएं परिवर्तित होती रहती है, तो आपके देशदार श्रेणी मोटर की तरह ही जो है इस मोटर की विशेष जो है भार परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मोटर शून्य भार पर चलती है, तो अगर जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसको अगर अपन शून्य भार पर चलाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो है उच्च गति जो है होगी, इसलिए जो है यूनिवर्सल मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो यूनिवर्सल मोटर है जो कि किस में प्रयोग की जा रही है, यहाँ पर ड्रिल मशीन में आपका यहाँ पर बिट लगाया जाता है, इसी के द्वारा जो है दीवार पे छेद या लकड़ी में किसी भी पार्ट्स में जो यहाँ पर छेद किए जाते हैं। तो इसमें जो है इसका जो अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे चलाएंगे कहीं पे तो उसमें जो इसका जो टॉर्क होगा, जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसको जो है नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। वैसे लिफ्ट में जो लिफ्ट होती है उसमें भी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। जो आपका ट्रेन है, ट्रेन की जो इंजन होता है उसमें भी जो है क्या यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मोटर का शक्ति गुणक पीएफ अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए कौन से मोटर है जिसका शक्ति गुणक अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर होगा संधारित्र चलित मोटर का जो है शक्ति गुणक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है विभक्त क्लाभ फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होता है। जो विभक्त क्लाभ मोटर में आरंभिक कुंडली में क्या होता है, तो आपका उच्च प्रतिरोध और निम्न लोड होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर प्रवृत्ति मोटर है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल मोटर कौन सी है, तो आपका जो है प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर होती है जो कि नॉन रिवर्सिबल मोटर होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर है जो कि इसको बदला यानी कि इसकी स्पीड को जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, संकेतक और काल मापन यंत्र के लिए किस मोटर का उपयोग करते हैं, यानी कि जो मीटर होते हैं उनमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, तो नोएडा मेट्रो में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रतिष्ठम रिलक्टेंस मोटर होती है जिसका प्रयोग संकेतक और काल मापन यंत्रों में किया जाता है, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो है प्रतिष्ठम रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। जो सीलिंग फैन है उसमें रेगुलेटर का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, फैन को दी गई ऊर्जा को कम करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी वायरिंग है, ये आपका यहाँ पर फैन है, यहाँ पर आपकी जो है फेज सप्लाई आर फेज और न्यूट्रल यहाँ पर दे रखा है अपन ने, है ना, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और फेज द्वारा यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से अपन ने स्विच ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर लगा रहता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या करता है आपके इसका वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए सीलिंग फैन की स्पीड को अपन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल पेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है। जो सिंगल पेज मोटर होती है उसमें सहायक वाइंडिंग का जो सामान्य प्रतिरोध होता है वो मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठीक है। मेन वाइंडिंग के रूप में तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता क्या होती है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता के परास में होती है, तो आप जो उसकी जो दक्षता होती है वो 5 से 30% होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि संदर्भ प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाना चाहिए। अगर कोई कैपेसिटर संदर्भ प्रकार का टेबल फैन है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वो उल्टा घूमता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़, यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें उसके जो जॉइंट है उसको यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देना चाहिए, अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ लगा देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। जो प्रतिकर्षण मोटर होती है उसकी कमी नहीं है तो वो कौन से उच्च पावर फैक्टर, यानी कि प्रतिकर्षण मोटर उच्च पावर फैक्टर देती है लेकिन ब्रश पर स्पार्किंग करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें लोड के साथ गति में बदलाव होता है, निम्न पावर फैक्टर सभी आज की कमियां हैं। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है
वो निम्न में से किस पर चलती है? तो दोस्तों लोड के आधार पर बदलती गति पर चलती है। लोड कम होता है तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है, लोड ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाती है। छत का पंखा घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो सीलिंग फैन होता है उसका कौन सा भाग है जो कि घूमता है? तो एक स्टेटर, रोटर। तो यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉडी, स्पिंडल, रनिंग वाइंडिंग और डाउन। तो इसकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर घूमती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन से स्टेटर वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं स्टेटर, क्योंकि ये भाग क्या होता है, इसका स्थिर होता है, और इसका जो है ये भाग होता है जो कि रनिंग करता है। ठीक है, बारी भाग, तो यही भाग जो है ऊपर वाला भाग ये घूमता है। ठीक है, अंदर वाले भाग को स्टेटर बोला जाता है और ये स्थिर रहता है। इसमें क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाया जाता है। साथियों आज अपन ने जो है टोटल 5000 क्वेश्चन सीरीज का 31 पार्ट जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लें। आपके जो भी साथी हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन जितने भी पार्ट्स हुए हैं इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। इनमें कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर आप जो है वहाँ पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसमें आपको कोई भी अपडेट करवाना हो, जैसे क्वेश्चन बढ़ाने, घटाने, या फिर कोई और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोटो को यहाँ पर ऐड करना है, इमेज लगाने, डायग्राम लगाने, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.